भारत सरकार द्वारा बैन भारत के टॉप भूतिया जगह। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी बचपन में हॉरर शोज टीवी पर जरूर देखे होंगे और कुछ हॉरर शोज ये बताते हैं कि ये सत्य घटना पर आधारित हैं। अब ये घटनाएं सत्य हैं या असत्य, इनके बारे में फिर कभी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान वहाँ खींचना चाहता हूँ जहाँ पे ये भूतिया घटनाएं हुई हैं, होती हैं या महसूस की जाती हैं। हमारे भारत में भी रहस्यमयी जगहों की कमी नहीं है और इन रहस्यमयी जगहों में छुपा होता है एक ऐसा रहस्य जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आप इन असाधारण गतिविधियों को किताबों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते और अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं तो जानिए इन जगहों के बारे में कि क्या है खास, और करिए अपने बैकपैक और किसी गाइड की देखरेख में अनुभव कीजिए डर को करीब से। हम यहाँ भारत की कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घूमे बिना आप नहीं रह सकते। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, जीपी ब्लॉक भूत बंगले की कहानी। दोस्तों, जीपी ब्लॉक मेरठ के लोग कहते हैं कि 4 लोग बैठे हैं, उनकी शराब का आनंद ले रहे हैं और कुछ समय बाद स्थिति डरावनी हो जाती है और धीरे धीरे धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो जाते हैं। अलौकिक गतिविधियों को देखने के लिए यह एक दिलचस्प जगह बनी हुई है। डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे की डिमांड करती थी। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड, मक्खन या अंडे रखकर जाते थे। लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखते थे। बाद में यह सामान वहां से गायब मिलता था। कुछ इस तरह की है जीपी ब्लॉक भूत बंगले की कहानी। दूसरे नंबर पे आता है भानगढ़ किला, जो कि भारत सरकार द्वारा एक नियमित समय के लिए बंद कर दिया गया है। भानगढ़ का किला न सिर्फ भारत की सबसे डरावनी जगह है, बल्कि ये कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे डरावनी जगह में इसका नाम है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। प्राचीन कहानी के अनुसार सिंधु देवड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर मदहोश था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि रानी की दासी रानी के लिए केश तेल लेने आई है। सिंधु देवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस किसी पर लगेगा उसे वह तेल उसके पास ले आएगा। कहते हैं रानी ने जब तेल को देखा तो वह समझ गई कि यह तेल सिंधु देवड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। कहते हैं कि रानी भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए उसने उसकी पहचान कर ली और दासी को उस तेल को तुरंत फेंकने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं कि अभिमंत्रित तेल ने चट्टान को उड़ाकर सिंधु देवड़ा की ओर रवाना कर दिया। सिंधु देवड़ा ने चट्टान देखकर अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है, सो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधे अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तब तांत्रिक को असलियत पता चली तो उसने आनन फानन में चट्टान उसके ऊपर गिरने से पहले भानगढ़ नगर उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं कि सिद्ध रानी को यह सब समझते देर न लगी और उसने तुरंत नगर खाली कराने का आदेश दे दिया। इस तरह यह नगर खाली होकर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के श्राप की भेंट चढ़ गई। भारत सरकार ने भी डरावनी या रहस्यमयी जगह के रूप में इसे चिन्हित किया है। इस जगह पर जाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। जो लोग वहां गए हैं उन्होंने अपना अनुभव अपने ब्लॉग्स या यूट्यूब पर शेयर किया है। नंबर 3, वृजराज भवन पैलेस। वृजराज भवन राजस्थान के कोटा में स्थित है। यहाँ बहुत सारी ऐसी असाधारण गतिविधियां हुई जिन्हें मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी वास करती है। वो अंग्रेज जिसे भवन के सेंट्रल हॉल में उसके 2 जुड़वा बेटों के साथ मार दिया गया था। ब्रिज भवन जो अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है, यहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर छत व बगीचे में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। लोग बताते हैं कि अगर रात में अंधेरे में कोई छत या बगीचे में जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ जाता है। लोगों का मानना है कि यह थप्पड़ कोई और नहीं, मेजर का भूत ही मारता है। नंबर 4, कुलधरा गांव का इतिहास। राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की यह कहानी। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है।
कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बसेगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। नंबर 5, डूमस बीच हॉन्टेड पैलेस। डूमस बीच समुद्र तट पर अरब सागर के साथ भारतीय राज्य गुजरात के सूरत शहर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिण पश्चिम में है। इसे भारत के सबसे भयानक प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो ये जगह दिन के समय बहुत ही सुंदर जगह है, पर सूरत शहर या पास के लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ पर रात ठहरता है वो कभी वापस नहीं आता। पहले ये जगह हिंदुओं की शमशान भूमि की तरह इस्तेमाल की जाती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर रूहों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी, इसलिए लोग वहां पे जाना अवॉइड ही करते हैं। नंबर 6, अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावड़ी जो कि दिल्ली में है, एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। कनाट प्लेस के पास हैली रोड पर स्थित यह 15 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा कलात्मक सीढ़ीदार कुआं है। इसका निर्माण महाभारत काल के महान राजा अग्रसेन ने करवाया था। कहते हैं कि इसके पानी को 5 मिनट से ज्यादा देर तक देखने वाला व्यक्ति अपने आप आत्महत्या कर लेता है। इसमें बहुत कम पानी बचा है और जो है वो भी एकदम काला है। नंबर 7, शनिवार बाड़ा फोर्ट रहस्य। शनिवार बाड़ा फोर्ट महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार बाड़ा पड़ा। इस किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा है। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 18 साल के नारायण राव की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उसकी हत्या करने आए थे तो उसने खतरा भांप कर अपने काका की ओर काका माल वचवा यानी कि अंकल सेव मी कहते हुए दौड़ लगाई, पर बदकिस्मती से वहां पहुंचने से पहले ही मारा गया। पूरे भारत में अगर बात की जाए तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं और बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पे कोई ना कोई रहस्य जरूर है, और वहां के स्थानीय लोगों का ये मानना होगा कि वहां पे रात के समय जाना भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।